अगर आप एक स्टूडेंट हैं वीडियो जरूर देखिए, अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर आप एक टीचर हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सबका देखना और इस बात को समझना कि हम लोग जिस भारत में रह रहे हैं, जिस टाइप के इंडिया में हम रह रहे हैं, उस भारत में बच्चों की मानसिकता क्या है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये मेरा रेफरेंस जो है वो है बॉयज लॉकर रूम, जो इंस्टाग्राम का पेज है, जिसमें काफी बच्चों ने जो है आपस में इस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है, जो बहुत अच्छी फैमिलीज से हैं और उन लोगों से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट, स्पेशली बच्चों से बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में जानिएगा, लेकिन मेरा सवाल है आप आज की यूथ से, भारत के यूथ से, कि वो क्या कर रहा है। देखिए वीडियो को, आगे क्या बातें डिस्कस की हैं, चलिए। आप एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं या टीचर हैं, वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक पूरी शिक्षा पद्धति पर, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक तरीके से एक बिग क्वेश्चन मार्क हो गया है। यहां पर एक पूरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क हो गया है आज के इंडियन यूथ के, कि किस तरफ जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम के पेज बॉयज लॉकर रूम, जो रिसेंटली आजकल बड़ी चर्चाओं का विषय है। क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आप गूगल करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें वहां पर की गई हैं उसके ऊपर मैं अंदर तक आहत हुआ हूं। और क्या चीज है जो इस तरीके का जो है बिहेवियर जो है आजकल हो गया है, बात करेंगे इसके बारे में। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, एक प्रोवर्ब है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। देखिए किसी भी कंट्री के बारे में अगर आज हम बात करें तो उस कंट्री की जो है ग्रोथ का पता हम 3 फैक्टर से लगा सकते हैं। पहला फैक्टर कि वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। अगर वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो उसको एक बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री नहीं माना जाता। उसके बाद हम बात करें तो लोगों की इनकम को जो है हम ध्यान में रखते हैं, दैट इफ पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली गुड, हाई, इन दैट केस दैट कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड कंट्री। तीसरी चीज आती है दैट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर उनका कैरेक्टर अच्छा है तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है, चाहे डेवलपिंग कंट्री ही क्यों ना हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री ही क्यों ना हो, डेफिनेटली वो कंट्री एक बहुत अच्छी और सोशल वैल्यूज में और हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत अच्छी इकोनॉमी के रूप में उभर सकती है। अगर मैं बात करूं पहले 2 फैक्टर्स का इंडिया के रेफरेंस में, तो स्टूडेंट शायद ये डिजीज वगैरह जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद वो इतना अच्छा नहीं है, इंप्रूव हो जाए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाए। पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है, क्या पता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर आप बात करें कि कैरेक्टर का, तो यहां पर एक निशानियां सवाल खड़ा होता है वहां पर कि आज की जनरेशन क्या कर रही है। मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम के पेज बॉयज लॉकर रूम की, जिस तरीके से वहां पर बातें की गई हैं, जिस तरीके से वहां पर चीजें हुई हैं। आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका नाम आपने सुना होगा, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इतनी लंबी और इतनी ऊंची दीवार बनाई चाइना ने कि उसको कोई भी इन्वेडर जो है वहां पर इन्वेड ना कर सके। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो 100 वर्षों के बाद, आफ्टर 100 इयर्स, चाइना पर जो है 3 बार जो है अटैक किया गया, और वो दीवार वहां पर थी, फिर भी अटैक किया गया, फिर भी वो सेफ नहीं थे। क्यों नहीं थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी वो चाइना की दीवार जो है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कभी भी पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्वेडर्स ने उसे कभी पेनिट्रेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बार उन लोगों ने वहां पर जो वॉल थी, उसका जो एंट्री गेट था, वहां पर उनके गार्ड जो थे उनको उन्होंने जो है ब्राइब दिया और बड़ी आसानी से वो वहां से एंटर करते चले गए। चाइना बिल्ड दैट वॉल बट इट फॉरगॉट टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। अगर आपने अपने जो है लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं किया तो दुनिया की कोई भी चीज आपको जो है डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोक सकती। किस तरीके की मानसिकता लेकर हम लोग चल रहे हैं, किस तरीके की जो है कैरेक्टर आजकल बच्चों का हो गया है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा निशानिया सवाल खड़ा होता है यहां पर कि क्या ये सीख रहे हैं बच्चे। किसी ने कहा है कि आप अगर एक कंट्री की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप 3 तरीकों से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहली चीज, आप जो है उस फैमिली का, उस सिविलाइजेशन का, उस नेशन का आप फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दूसरी चीज, आप एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एंड तीसरी चीज, यू कैन लोअर डाउन द रोल मॉडल्स ऑफ दैट नेशन। when we talk about the first point, to destroy the family structure,
इसके अंदर हम बात करते हैं कि यू अंडरमाइन द रोल ऑफ अ मदर एंड शी विल फील अशेम्ड ऑफ डूइंग दैट वर्क, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय द फैमिली स्ट्रक्चर। डिस्ट्रॉय एजुकेशन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। यहां पर आप टीचर्स के रोल को जो है वो कम कर दीजिए, टीचर्स के रोल को कम कर दीजिए, उनको जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस मत दीजिए। स्टूडेंट्स विल डिस्पाइज हिम, उनसे लोग जो है हेट करने लगेंगे। आप तीसरी चीज, उस कंट्री के रोल मॉडल्स को जो है डाउन कर दीजिए, यानी कि उनको कोई इंपॉर्टेंस मत दीजिए जब तक कि कोई और उसे फॉलो नहीं करता या उस बात को जो है वो प्रूव नहीं करते। दिस इज द थर्ड थिंग। अगर हम यहां पर बात करें एक कंट्री की, अगर किसी कंट्री में एक मदर जो है वो अगर बच्चों को ना सुधारे, किसी कंट्री में जो है अगर टीचर्स बच्चों को ना बताएं या फिर उनके रोल मॉडल्स जो हैं उनको गाइड ना करें, आपको लगता है कि वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस कर सकती है, कभी भी उसकी ग्रोथ हो सकती है? यहां पर मैं बात करना चाहूंगा वही जो हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम के पेज के बारे में। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सबसे पहले मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं आप इस तरीके का कोई पेज ना बनाएं, क्योंकि कभी भी इस तरीके के एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल जो है आपको सोच समझकर करना चाहिए, अच्छे चीजों के लिए करना चाहिए। यहां पर जितने बच्चे जो हैं, अगर आप किसी इस तरह के इंस्टाग्राम के पेज का हिस्सा हैं, बेशक आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन आप इक्वली गिल्टी हैं उन्हीं के बराबर जो ऐसी चीजें उस ग्रुप में करते हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप इस तरीके के ग्रुप का हिस्सा हैं, आप आज ही वहां से एग्जिट कर दीजिए, अपने नाम को डिलीट कर दीजिए, आप डी अटैच कर लीजिए अपने आप को इस तरीके के बच्चों से, इस तरीके के लोगों से। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स जो हैं दे नीड टू कीप अ चेक ऑन देयर चाइल्ड, कि वो मोबाइल में क्या कर रहा है, कितने अकाउंट हैं, किस तरीके की चीजें होती हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल यू कीप ऑन चेकिंग, यू कीप अ चेक ऑन देम कि वो कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि आज का यूथ ही है जो हमारे इंडिया की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। इट मींस जो डायरेक्शन है वो भी वो डिसाइड करते हैं, जो कंडीशन है वो भी वो डिसाइड करते हैं। तो पेरेंट्स को यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। आप जितने भी अच्छे बच्चे हैं, आप समझिए इस चीज को कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, बिकॉज जैसे लोगों के आप साथ रहते हैं उसी तरीके की आपकी मेंटालिटी हो जाती है। टीचर्स जो हैं ऑलरेडी अपना जो है काम कर रहे हैं, जितनी सारी चीजें कर रहे हैं, डॉक्टर्स, स्वीपर्स, टीचर्स, सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। उनके काम को सराहिए, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इन टुडेज वीडियो। सो अगर आप इस तरीके के किसी भी ग्रुप से अटैच हैं, आज ही उस ग्रुप को डिलीट कीजिए, उस ग्रुप से डिटैच कीजिए अपने आप को। इस तरीके के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, और भी वीडियोस लाता रहूंगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं किसी और क्लास में।